तो ये नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम एकता नहीं रही तो ये इंसानियत का नुकसान होगा और ये मुल्क का नुकसान होगा अगर आज़ादी ना मिले। लेकिन इंसानियत का नुकसान करना ये हमारे बस की बात नहीं है। ये मौलाना आज़ाद की कहानी थी। उनकी बहन को आप जानते हैं, जिनका घर आखिरी के दिनों में था कि सेक्रीफाइसेस कैसे होते हैं। सेक्रीफाइसेस हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइसेस किसके लिए करते हैं? 1 घंटे 2 घंटे जिंदगी के लिए नहीं, 2 चीज़ों से लड़ा करते थे। उनके मिशन में 2 चीज़ें थी, एक आज़ादी पाना, अंग्रेजों से लड़ना। एक मिशन और था जो एकता का था, मीन्स इत्तेहाद का था, हिंदू और मुस्लिम का था। ये वो 2 लड़ाइयाँ उनके जो 2 बातें हैं, यही बातें हैं उनके शामिल में, जिंदगी में जो शामिल थी। लेकिन जब उनकी बहन की बात आई, जब ये लगभग इनकी बहन आबरू बेगम जो भोपाल में रहा करती थी और बहुत तकलीफ में थी, बीमार थी, उन्होंने लिखा, उन्होंने अशार के जरिए, पर्शियन अशार के जरिए उन्होंने इनको खत लिखा और उसमें लिखा कि बलबम रशीदा जानम तू बया के जिंदा मानम, तो बलबम रशीदा जानम तू बया के जिंदा मानम, बस अजा के मन न मानम बशखार खाई अहमद। कहने का मतलब ये है कि तू आ जा, कि मेरी जिंदगी मेरी होठों पे है, मेरी जिंदगी मेरी होठों पे है, तू आ जा कि मुझे जिंदा देख। अगर अभी भी ना आया तो तुम्हारे आने का क्या मतलब? तो ये नहीं जा पाए क्योंकि इसकी पाबंदियां लगी हुई थी भोपाल जाने में, भोपाल नहीं जा पाए। बड़े अफसोस हुआ, लेकिन बाद में फिर इनको खत आया, किनको? मौलाना आज़ाद को उनकी बहन की तरफ से, और उसमें लिखा उन्होंने, ए बा जनाजा घर ना आई बा मजार खाही आमद, अगर मेरे जनाजे पे ना आए तो मेरे मजार पे फातिहा पढ़ने जरूर आए। ये मौलाना आज़ाद की सेक्रीफाइसेस थी कि लास्ट वक्त में जब वो मरने का वक्त है उसकी बहन का, वो ना जा पाए। एक वाकया और है, वो भी सुनाता चलो। जब वो कलकत्ता से 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट की बात थी, अभी सभी ने कहा कि अपनी बीवी के जनाजे पे नहीं जा पाए। उसकी वजूहत थी क्योंकि वो जान चुके थे कि ये ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले। 1942 की ये बात है, क्विट इंडिया मूवमेंट और कलकत्ता से रवानगी। उसी समय उसकी बीवी उसको अलविदा कह रही है, अलविदा में खुदा हाफिज कह रही है। ये समझ जाता है क्योंकि इन्होंने ये जिक्र किया है गुबार खातिर। गुबार खातिर अगर आप पढ़ेंगे तो उन बातों को वो जिक्र करते हैं जो खतूत के शक्ल में उन्होंने की और जो उस वक्त पब्लिश नहीं हुई, बाद में। तो उन्होंने यही लिखा कि वो जो अलविदा और जो खुदा हाफिज कह रही थी वो उनके लिए, मेरे लिए ही था कि खुदा हाफिज, हम तो शायद ना। ये अपने गुबार खातिर में उन्होंने लिखा है। फिर बात आती है उनके, हम लोग जानते हैं सभी अल-हिलाल अल-बिलाल, लेकिन आपने जाना कि वो एक जज्बाती इंसान थे। पता लगता है अल-हिलाल से अल-बिलाल से, सभी जानते हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं। लेकिन वो अक़लियत के भी, समझ के भी एक थे कि उसको समझते भी थे। हमारे तरह, आपके तरह बहकते नहीं थे। या छोटी छोटी बातों में आप लोग किसमें जो जजेस होते हैं उनसे लड़ते हैं, लेकिन आपकी समझ और अक़लियत वहाँ कहाँ गायब हो जाती है। रेशनलिज्म नहीं है। आप ये बच्चों के तरह हम आते हैं और लड़ते हैं। हम इसलिए याद दिला रहे हैं, मौलाना ने आज़ाद की बात है, उनकी शख्सियत की बात है। वो शख्स नहीं थे ना, शख्सियत थी, उन शख्सियत के मालिक थे। हमको समझना होगा और ढालना होगा। अगर उसकी ज़िंदगी को हम पढ़ते हैं तो उन पहलुओं को भी पढ़ें। तालीम चेंजेस होते हैं तो अभी वही रहेंगी, लेकिन उसको हमें दूसरे अंदाज में पेश कर सकते हैं। हम उस किस चीज़ के लिए मोहब्बत नहीं थी। लास्ट में उन्होंने तो ये भी कहा, जब इंडिया मीन्स फ्रीडम में देखेंगे वो कहानी ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान ने क्या लगा, हिंदुस्तान ने जीता है, इंडिया मीन्स फ्रीडम, आज़ादी को जीता है। लेकिन जब पढ़ेंगे तो बाद में पता लगेगा कि वो उदासी है। उदासी किस बात की थी? वो नहीं चाहते थे ये पार्टी से, वो उसमें तो क्योंकि ये उन्हीं 30 पेजों में जो बंद कर दिया गया था, 30 पेजेस में जो लिखे गए थे वो बातों को अगर वो पढ़ेंगे तो पता लगेगा। 1929, 1929, 1936 और 46 में जो उन्होंने नेहरू को सपोर्ट किया था, उन्होंने उसको गलत माना। उन्होंने माना कि पटेल सही कह रहे थे, पटेल जी सही कह रहे थे, नेहरू के गलत माना। उन बातों को पब्लिश तो था ही, लेकिन उसको बंद कर दिया गया था। तो वो इसके बरअक्स थे और लास्ट में वो अकेले भी पड़े थे, अकेले भी अपनी सोच और इसके क्या हुआ। तो 2 ताकतों से लड़ते रहे, अंग्रेजों से
और अपने इतिहाद के लिए, कौमी इतिहाद के लिए, लेकिन हमें इसी को बना के रखना है। सभी तालीम, अभी आपने कहा कि ये एजुकेशन मिनिस्टर के बाद ही है, वो शख्सियत है, इस तरह के आदमी रहनुमा हमको नहीं मिलेगा इस्लाम में के दौर में भी, और वो भी। वो कहते हैं ना, लास्ट में हम भी कुछ सुनाता चले कि ऐसे हम लोग ज़्यादातर यहाँ तो मुसलमान हैं और बात हम लोग बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जहाँ अपने पे बात आती है हम आ जाते हैं पार्शलिटी और लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। उस समय भी उस पर यकीन नहीं किया गया था। मौलाना आज़ाद, आज भी बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मौलाना आज़ाद क्या चीज़ है। हमें वो समझना चाहिए। वो कहते हैं ना, चीनो अरब हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्ता हमारा। बहुत आपने गजल गाए, मैं चीनो अरब हमारा, हिंदुस्ता हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा, नामो निशान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शफायत अहमद साहब।